गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु जी ने मुझे सुनाया, मेरे समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन गुरु जी ने मेरे हार नहीं मानी। तदपि कही गुर, कितनी बार गुरु जी ने कहा? बारही बार बार गुरु जी सुनाए, बार बार सुनाए। और गोस्वामी जी कहते हैं, गुरु जी के बार बार कहने से समझी परी कछु मति अनुसार। जितनी मेरी बुद्धि थी उतना मैंने समझा। कछु कहा, थोड़ा सा समझा। एक दिन मैं सोच रहा था कि गोस्वामी जी थोड़ा सा समझे तो इतना लिख दिए थे, यदि पूरा समझ जाते तो ना जाने क्या लिख डालते। ये थोड़ा सा समझे हैं? यहां आप लोग इतने सारे लोग बैठे हैं ना, लेकिन क्या सब एक जैसा समझ रहे हैं? बोलिए क्यों? जिसकी जितनी बुद्धि है वो उतना ही समझेगा। बारिश हो रही है तो कौन कितना पानी बटोरेगा? जिसके पास जैसा बर्तन होगा वो उतना ही पानी लेकर आएगा। जो बाल्टी लेकर निकला है वो बाल्टी में भर के लाएगा। जो कलछुल लेके निकला है, कलछुल समझ रहे हैं, वो कलछुल में लेके आएगा। जो कटोरी लेकर निकला है कटोरी में लेके आएगा। और जो अजूरी पसारा है उसका घर आते आते सब निकल जाएगा। कहने का अर्थ, हमारी समझ जितनी है हमको उतना ही समझ में आएगा। आप कितनों रगड़ लो, कुछ होने वाला नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, गुरु जी ने मेरे बार बार सुनाया और उस बार बार सुनने से मेरे समझ में थोड़ा सा आया, और जितना मुझे समझ में आया है उसी को मैं यहां लिखने जा रहा हूं। भाषा बद्ध करबि मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। यहां तो अभी रघुनाथ जी की कृपा से मैं आया हूं। मेरे पहले भी कई महापुरुष आए होंगे कथा सुनाने, मेरे बाद भी कई आते रहेंगे। मेरी प्रार्थना है कथा समझ में आवे चाहे न आवे, जा करके बैठिए। समझ में न आवे उसके बाद भी बैठिए। क्यों महाराज? टैप जानते हैं? टैप, नल नल नल। तो किसी नल के भीतर का वॉशर यदि खराब हो जाए तो उसे पानी टपकता रहता है। देखा है ऐसा कभी? नल फिजी में होता है टपकने वाला नल? अच्छा होता है। अच्छा हाँ, मैं पूछ लिया मैं। तो ऐसा कोई नल हो जिससे पानी टपकता हो, बूंद बूंद करके, ड्रॉप बाय ड्रॉप। ऐसे नल के पास आप साल 2 साल बाद जाइए, आप देखिएगा जहां पानी का बूंद नीचे गिर रहा है वहां पत्थर में भी आपको छेद दिखाई पड़ेगा। अब ऐसे किसी से कहिए कि पानी के ड्रॉप से पत्थर में छेद हो गया, बोलेगा पागल हो क्या? लेकिन एक ही जगह पर बार बार यदि पानी का बूंद गिरे तो पत्थर में भी छेद हो सकता है। उसी प्रकार बार बार जब कान में भगवान की कथा जाएगी तो इस बुद्धि में भी छेद होगा और भगवान की कथा प्रवेश कर जाएगी। है? इसलिए बार बार सुनिए। ये कथा ही है जो जन मन में रसधार भरेगी राम कथा। किसमें? जन मन में, भक्तों के मन में, भक्तों के मन को रस से भर देगी। अरे जन मन में रसधार भरेगी राम कथा, जन मन में रसधार भरेगी राम कथा। जीवन का उद्धार करेगी राम कथा, जीवन का उद्धार सब लोग आइए। करेगी राम कथा।
जन मन में रसधार भरेगी राम कथा। जन मन में रसधार भरेगी राम कथा। राम लखन प्रिय भरत शत्रुघ्न संग जानकी अंजनी नंदन। राम लखन प्रिय भरत शत्रुघ्न संग जानकी अंजनी नंदन। हाँ, राम लखन प्रिय भरत शत्रुघ्न संग जानकी अंजनी नंदन। राम लखन प्रिय भरत शत्रुघ्न संग जानकी अंजनी नंदन। अरे मन मंदिर दरबार करेगी राम कथा। मन मंदिर दरबार करेगी राम कथा। अब जन मन में रसधार भरेगी राम कथा। जन मन में रसधार भरेगी राम कथा। सत्य प्रेम करुणा श्रद्धा से न्याय नीत नित मर्यादा से। प्रेम करुणा श्रद्धा से न्याय नीत नित मर्यादा से। सत्य प्रेम करुणा श्रद्धा से न्याय नीत नित मर्यादा से। सत्य प्रेम करुणा श्रद्धा से न्याय नीत नित मर्यादा से। अरे राम राज साकार करेगी राम कथा। राम राज साकार करेगी राम कथा। अरे जन मन में रसधार भरेगी राम कथा। जन मन में रसधार भरेगी राम कथा। अच्छा, मैं पहली बार आया हूं। यदि मैं आपसे कुछ रुपया उधार मांगू, रुपया तो चलेगा नहीं, फिजियन डॉलर, फिजी डॉलर उधार मांगू तो मिलेगा? पूछ रहा हूं, मिलेगा? नहीं मिलेगा। मुंह पर भले भले मिल जाएगा महाराज, अभी कोई लेके चला गया, अभी था, अब बहाना बना दीजिएगा। जिससे आपका कोई परिचय नहीं है, उससे आपको उधार मिलने वाला नहीं है। उधार लेने के लिए पहले आपको परिचय बनाना पड़ेगा। उसी प्रकार श्री रामचरितमानस को साल में एक बार खोलिएगा तो इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। इससे डेली रिलेशन जब बना के रखिएगा तो आगे जब जब खोलिएगा कुछ ना कुछ जीवन में प्राप्त होगा। साधक कहता है, कथा जीत है हार नहीं है, मिलता तुरंत उधार नहीं है। कथा जीत है हार नहीं है, मिलता तुरंत उधार नहीं। कथा जीत है हार नहीं है, मिलता तुरंत उधार नहीं है। कथा जीत है हार नहीं है, मिलता तुरंत उधार नहीं। अरे मन बस व्यापार करेगी राम कथा। अरे सफल नगद व्यापार करेगी राम कथा। जन मन में रसधार भरेगी राम कथा। जन मन में रसधार भरेगी राम कथा।
राम कथा जो श्रवण कराते, तरल प्रेम से सुनने आते। राम कथा जो श्रवण कराते, तरल प्रेम से सुनने आते। हाँ, राम कथा जो श्रवण कराते, तरल प्रेम से सुनने आते। हाँ, राम कथा जो श्रवण कराते, तरल प्रेम से सुनने आते। अब सबको भव से पार करेगी राम कथा, सबको भव से पार करेगी राम कथा। जन मन में रसधार भरेगी राम कथा, जन मन में रसधार भरेगी राम कथा। अरे मन का बेड़ा पार करेगी राम कथा, सबका बेड़ा पार करेगी राम कथा। अब जन मन में रसधार भरेगी राम कथा, जन मन में रसधार भरेगी राम कथा। जीवन का उद्धार करेगी राम कथा। अरे सबको भव से पार करेगी राम कथा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जितना मेरे समझ में आया मैं उसको लिखने जा रहा हूं, लेकिन आगे की बात और अद्भुत है। गोस्वामी जी कही रहे हैं, आई एम सो सॉरी। गोस्वामी जी कहते हैं, मेरे भीतर कविता लिखने का गुण नहीं है। देखिए, कविता सब लोग नहीं लिख सकते, गीत सब नहीं लिख सकते। जो गा सकता है वो लिख सकता है, जरूरी नहीं है। जो लिख सकता है वो गा सकता है, ये भी जरूरी नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, कविता लिखने की क्वालिटी मेरे भीतर नहीं है। कविता विवेक एक नहीं मोरे, बिलीव मी, सत्य कहूं लिखी कागज को रे। गोस्वामी जी कहते हैं, मेरे भीतर कविता लिखने का ढंग नहीं है। विश्वास करिए, मैं ब्लैंक पेपर पर लिखकर साइन करके देने को तैयार हूं। क्या मेरे भी अंदर कविता लिखने का ढंग नहीं है? आजकल जिसको कुछ नहीं आता है वो भी महारथी बना हुआ है। अयोध्या में मैं बैठा था एक महात्मा के पास, तब तक एक आदमी आया, उनका कोई परिकर होगा, कहा गुरुजी हम ये बुक लिख करके लाए हैं, प्रिंट करा करके, इसका विमोचन आप कर दीजिए। तो महात्मा बोले, तुम भी बमन करने लगे? यू नो बमन, बमन मीन्स वोमिटिंग। बोली ये तुम बमन कर दिए हो? बोले गुरुजी ये बमन है, ये दिमाग का बमन है, क्यों करते हो ये सब तुम लोग? जिसको कुछ नहीं मालूम वो भी महारथी बना हुआ है। गोस्वामी जी कही रहे हैं, मेरे भीतर कविता लिखने का ढंग नहीं है, मैं टेढ़ा मेढ़ा लिख दिया हूं। एक मानस में छंद है, मंगल मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गतिकूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। गतिकूर
मूरख कविता सरित की, जो सरित पावन पात की, जो सरित पावन पात के, जो सरित पावन पात के। गोस्वामी जी कहते हैं गतिकूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। यहां सुबह में कोई नजूरी में कोई नदी है, क्या नाम है? रेवा, रेवा रिवा, रेवा नदी। हाँ। कहां से निकली है? फंस गए ना? हाँ, कहीं यहीं से निकली होगी, अमेरिका से थोड़ी आएगी, फिजी में ही किसी पहाड़ से निकली होगी। और कहां जाती है ये तो पता ही होना चाहिए, पैसिफिक में जाती है, समुद्र में। तो आप बताओ, जहां से रेवा नदी निकली है और जहां समुद्र में मिली है, क्या वो पूरा डिस्टेंस नदी ने सीधा तय किया है? कैसे नदी आई है? टेढ़ी मेढ़ी। दुनिया की कोई भी नदी सीधी नहीं बहती। कैसे बहती है? अब टेढ़ी मेढ़ी। इसका साइंटिफिक रीजन है पोल, वो जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ना, इसके मैग्नेटिक फील्ड के अट्रैक्शन के कारण नदियां ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। उसी प्रकार भारत में एक नदी है जिनका नाम है गंगा। क्या नाम है? गंगा। आप लोग जानते हैं, पवित्र नदी है। गंगा मैया के बारे में कहा गया है, गंगा जी मेरे भगवान के पांव से निकली हैं। कैसे निकली हैं? गंगा जी के प्राकट्य का स्टोरी पता है आपको? पता है? कितने लोगों को पता है? अच्छा चलिए सुनाता हूं, प्रसंग आ गया इसलिए सुनाता हूं। एक असुरों का राजा हुआ जिसका नाम था बलि। क्या नाम था? बलि। लेकिन बलि असुर कुल में था, जैसे प्रहलाद भी असुर थे। हिरण्यकश्यप के पुत्र थे प्रहलाद, असुर कुल में जन्म हुआ था, लेकिन भगवान के परम भक्त हुए। उसी प्रकार असुरों का राजा था बलि, और बहुत धर्मात्मा था, धर्मशील था। इतना पुण्य अर्जित कर लिया था कि उस पुण्य से वो इंद्र बन सकता था। भगवान देखे कि नहीं असुर एक इंद्रासन पर आकर बैठ जाएगा, तो भगवान ने बामन रूप धारण किया। बलि यज्ञ कर रहे थे, भगवान बामन छोटा बच्चा का एकदम छोटा सा रूप, बौना रूप धारण करके पहुंचे बलि के यज्ञ में। कहा भिक्षाम देहि, भिक्षा दो मुझे। बलि जाकर बोला मांगो क्या चाहिए भिक्षा। तो बलि के गुरु शुक्राचार्य, राक्षसों के गुरु है शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने देख लिया, अरे ये तो विष्णु है, ये तो धोखा करने आए हैं। तो बलि से शुक्राचार्य ने कहा कि देना मत दान इसको, ये छलिया है, विष्णु आया है। बलि ने कहा गुरुदेव आप जीवन भर मुझे सिखाते रहे दान दो दान दो, मेरा सौभाग्य कि मेरे से भगवान दान लेने चले आए हैं और आप कहते हो दान मत दो। गुरुदेव मैं आपका त्याग कर सकता हूं, लेकिन आपकी शिक्षा का त्याग नहीं कर सकता हूं, मैं इनको दान अवश्य दूंगा। तो भगवान ने कहा ऐसे नहीं लूंगा, पानी हाथ में लेकर के संकल्प करो कि जो मैं मांगूंगा तुम दोगे। तो कमंडल, महात्मा लोग कमंडल लगते, तो कमंडल में टोटी होती है जिसे पानी निकलता है। बलि ने जैसे कमंडल उठाया जल गिराने के लिए, तो शुक्राचार्य जाकर गुरुजी टोटी में बैठ गए, उसको ब्लॉक कर दिए, न पानी गिरेगा नहीं, संकल्प करेगा चेला हमारा, अब पानी गिरे नहीं। भगवान तो देख ही रहे कि गुरुजी जाके बैठे हैं उसमें। भगवान ने कहा रुको रुको बलि, लगता है ये ब्लॉक हो गया है, लेट मी क्लियर फर्स्ट। तो भगवान ने एक सीख उठाया और सीख लेके जैसे टोटी में मारा, शुक्राचार्य की एक आंखें फूट गई, भगे निकल के गुरुजी उसमें से।
बलि ने हाथ में जल लिया और कहा कि आप जो मांगिएगा मैं दूंगा, संकल्प लेता हूं। इतना छोटा सा स्वरूप भगवान का, छाता लिए खड़े हैं। भगवान ने बोला कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए। 3 पग, कितना? 3 पग। यहां खड़े 1 2 3। बलि ने कहा इतना छोटा हाइट, 3 पग भूमि यहां से लेके वहां तक। बोले इतने जमीन में क्या करोगे? नगर मांग लो, गांव मांग लो, सब दूंगा। भगवान ने कहा नहीं, केवल 3 पग भूमि चाहिए। बलि ने कहा दिया, अपने पांव से नाप लो। भगवान शुरू किए शरीर बढ़ाना और भगवान ने त्रिविक्रम रूप धारण किया। इतना बड़ा शरीर बना लिए भगवान कि 2 स्टेप में ही 3 लोक 14 भुवन नाप गए। 2 पग में ही पूरी सृष्टि नाप गए। बोले बलि तीसरा बाकी है, ये कहां रखूं? बलि समझ गया भगवान की लीला चल रही है। बलि ने कहा प्रभु तीसरा पग आप मेरे सिर पे रख दीजिए। भगवान ने बलि के सिर पे रखा और बलि पाताल चले गए, पाताल पहुंच गए। फिर भगवान ने कहा बलि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ, अब मैं कहता हूं तुम मुझसे वरदान मांगो। तो पाताल में जब बलि गया और उसका जो महल था उसमें कई दरवाजे थे, कई दरवाजे। तो बलि ने कहा कि प्रभु मैं यही चाहता हूं, जिस दरवाजे की तरफ मेरी दृष्टि जाए वहां मुझे आप ही का दर्शन प्राप्त होता रहे, इसके अलावा हमें आपसे दूसरा कुछ वरदान नहीं चाहिए। तो भगवान जब नाप रहे थे पांव बढ़ा करके, और वो पांव जब ब्रह्मलोक में पहुंचा ब्रह्मा जी के पास, तो समझिए ब्रह्मलोक है, यहां ब्रह्मा जी खड़े हैं और ये पांव उठा है क्रॉस करने के लिए। जितना टाइम लगा पांव को बढ़ने में, उतनी देर में ही ब्रह्मा जी कमंडल से पानी निकाले और भगवान का दाहिना पांव धो लिए, लेकिन पूरा पांव नहीं धो पाए। दाहिना पांव के अंगूठे में जो ये नेल है, नाखून, नाखून का सामने का अग्र भाग केवल उतना ही धो पाए, तब तक पांव ऊपर चला गया। तो जो दाहिना पांव के अंगूठे के नाखून के अग्र भाग को धोकर जो पानी उन्होंने कमंडल में रखा, वही गंगा जी है, वहीं पर गंगा जी का प्राकट्य हुआ। गंगा जी भगवान के सिर से पांव से प्रकट हुई, इसलिए भगवान शंकर ने उस गंगा को सिर पे धारण कर लिया है। अब यहां दर्शन करिए, गंगा गोमुख में प्रकट हुई। कहां? गोमुख। आप लोग जानते हैं गोमुख? हिमालय में एक ग्लेशियर है गोमुख, जहां से गंगा जी निकली हैं। जिस पॉइंट से गंगा जी निकली हैं, उस पॉइंट का मुख गौ मैया के मुख जैसा है, इसलिए उसको गोमुख कहा गया। गोमुख से गंगा निकली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए जाकर के बंगाल की खाड़ी गंगा सागर में गंगा जी मिल गई समुद्र में। लेकिन गोमुख से गंगा सागर तक गंगा जी सीधी नहीं गई हैं। कैसे गई हैं? टेढ़ी मेढ़ी गई हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जिस प्रकार गंगा गोमुख से गंगा सागर तक आई, टेढ़ी मेढ़ी आई, लेकिन कितना भी टेढ़ी मेढ़ी हुई, गंगा के पवित्रता में कोई अंतर नहीं आया। गोमुख में गंगा जितनी पवित्र थी, उतनी ही पवित्र गंगा सागर में है। उसी प्रकार ये मेरी कथा टेढ़ी मेढ़ी भले है, लेकिन जिस प्रकार गंगा पवित्र है, उसी प्रकार ये मेरी कथा भी पवित्र है, इसका मुझे भरोसा है। बोले मुझे लिखने का ढंग नहीं आता, लेकिन ये मेरी कथा पवित्र है। अब क्यों पवित्र है? गोस्वामी जी लिखे इसलिए पवित्र नहीं है, पवित्र होने का कारण दूसरा है। क्या कारण है? बाबा कहते हैं एहि महारघुपते नाम उदारा, एहि महारघु, गाइए, नाम उदारा, एहि महारघुपति नाम उदारा,
अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। कौन नाम? मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरी कथा पवित्र है, ये राम कथा पवित्र है। क्यों? जो मैंने लिखा है वो पवित्र है। क्यों पवित्र है? एही महा मने, एही महा मने इसमें, एही महा रघुपति नाम उदारा।